So hey guys, today we will discuss about the sign and symptoms of menopause. पिछली क्लासेस में मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट किया था, उसके बाद में मेनोपॉज के एबनॉर्मलिटीज एंड साइन एंड सिम्टम ऑफ मेनोपॉज टुडे वी विल डिस्कस। तो इसमें क्या है, एक नोट सेट में एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है साइन एंड सिम्टम्स से, और कंफर्म है किससे क्वेश्चन आना है। ये जो हमका इसका जेनेटो यूरिनरी सिम्टम्स वाला पार्ट पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे वेजानाइटिस, उससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। नोट सेट FMG जितने भी मेडिकल के एग्जाम्स है, नोट सेट में तो पक्का ही आता है। तो हम क्या है, इसके जो साइन एंड सिम्टम्स, सबसे पहले तो साइन एंड सिम्टम्स में डिफरेंस क्या है। तो साइन क्या है कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं, लाइक हमें कोई साइन दिख रहा है, लाइक अगर पेशेंट ने बोला कि मेरा हेडेक हो रहा है, ये किसके द्वारा फील किया जा रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा। अगर सब्जेक्ट के द्वारा कोई फील किया जाता है, कोई वो होता है सिम्टम। पेशेंट, क्योंकि पेशेंट ने बोला हेडेक हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट ने फील किया। हमने क्या किया, उसका बीपी चेक किया, हमने देखा कि जो उसका बीपी है वो एलिवेटेड आ रहा है, वो उसका क्या है? साइन है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम। तो हम सबसे पहले जो डिफरेंस साइन एंड सिम्टम है वो होता है वेजोमोटर, देन सेकंड होता है जेनेटो यूरिनरी सिम्टम, देन साइकोलॉजिकल अपसेट, देन हेल्थ हैजार्ड्स। ठीक है, तो वेजोमोटर होता है, उसमें क्या होता है? हॉट फ्लश क्या होता है? मोस्ट कॉमन सिम्टम आफ्टर द मेनोपॉज। दिस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। ठीक है, फिर साइन में हम क्या देखेंगे कि जो हॉट फ्लश है ये सिम्टम है, मतलब एक सब्जेक्ट के द्वारा फील किया जा रहा है। तो हमें क्या क्या साइन उसको में दिखाई देंगे? रेड ब्लशिंग स्किन, मेनली फेस एंड नेक और फेस में मेनली हमें रेड ब्लशिंग स्किन दिखेगी। देन सडनली क्या होगा उसका? राइज द बॉडी टेम्परेचर, उसका बॉडी टेम्परेचर एकदम से उसको ऐसे लगने लगेगा कि उसको क्या लग रही है? गर्मी लग रही है। तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? एकदम से क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। देन अनबियरेबल फीलिंग ऑफ वार्म। ठीक है, बहुत गर्मी लगने लगेगी। देन टाइम कितना होता है इसका? मेनली इन नाइट आवर्स में होता है ये हॉट फ्लश। देन क्या होता है? ड्यूरेशन कितना? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, 2 to 10 मिनट्स के लिए। देन ईटियोलॉजी क्या है, इसकी ईटियोलॉजी क्या है वो अभी क्या है? अननोन है। ठीक है, मेनली डिस्टर्बेंस ऑफ द हाइपोथैलेमिक फंक्शंस। डिस्टर्बेंस ऑफ द हाइपोथैलेमिक हमने HPO एक्सिस पढ़ा था, उसमें मेनोपॉज में क्या हो जाता है? डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? ये होता है, पर अभी उसकी एग्जैक्ट जो ईटियोलॉजी है वो अननोन है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, फिर सबसाइड क्या हो जाता है? आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ द मेनोपॉज, मतलब जो मेनोपॉज की ड्यूरेशन होती है उसके बाद में क्या हो जाता है? सबसाइड हो जाता है खुद से ही। फिर होता है, सबसे मेन होता है जेनेटो यूरिनरी सिम्टम्स, इससे क्वेश्चन पक्का ही बनता है। फिर होता है जेनेटो यूरिनरी सिम्टम्स में सबसे पहले होता है डिस्पेनिया, पेनफुल कोइटल एक्ट। ठीक है, फिर होता है एट्रोफिक वेजाइनाइटिस या सेनाइल वेजाइनाइटिस। फिर होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है? स्ट्रेस मतलब जब जैसे ही वेन इंक्रीज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ड्यू टू स्नीजिंग, कफिंग और लाफिंग, ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन सीन 50 ml पर डे के लगभग इतना इसकी अमाउंट होती है। ड्यू टू एब्डोमिन, जैसे आप स्नीज करते हैं, कफिंग करते हो, लाफिंग करते हैं, तो क्या होता है कि ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन देखने को मिलता है, वो 50 ml पर डे तक हो सकता है। तो सबसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का एक फंडामेंटल में भी एक क्वेश्चन बनता है, जिसमें क्या होता है, उसमें एक वो पूछा जाता है जैसे डेफिनेशन मीनिंग ऑफ द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो ये एक ऑल्सो दिस वन ऑल्सो इज MCQ। ठीक है, फिर इंक्रीज द अर्जेंसी एंड डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। इसकी वजह से मतलब कि ये क्या होता है कि इंक्रीज द अर्जेंसी एंड डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है, आप देखते हो कि जो ओल्ड एज पर्सन है उनमें इंक्रीज द अर्जेंसी बढ़ जाती है, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना। देन डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी, नहीं इंक्रीज द अर्जेंसी, सॉरी ठीक है, डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी, यूरिनेशन बार बार नहीं करते हैं, पर अर्जेंसी उनको ऐसा होता है कि अभी यूरिन पास करना है, अदरवाइज तो वो क्या करेंगे? डायपर या वैसे ही यूरिन पास कर देंगे अगर जाएंगे नहीं जल्दी से तो। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे वेजानाइटिस। वेजानाइटिस में क्या होता है? एट्रोपिक वेजानाइटिस, मोनिलियासिस वेजानाइटिस एंड ट्राइकोमोनियासिस एंड क्लेमिडिया। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है एक, पक्का ही नोट सेट का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में जो एट्रोफिक वेजानाइटिस है वो क्या होता है? सेनाइल वेजानाइटिस भी बोलते हैं, ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है,
उसके बाद में होता है मोनिलियासिस वेजानाइटिस। दिस वन इज द कॉमन क्वेश्चन कि ये क्या है, एक मोनिलियासिस क्या फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट होता है कैंडिडा एल्विकेंस, ठीक है। तो इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, साइन थिक एंड वाइट कर्डी सिक्रीशन इन द वेजाइना, ठीक है, इन चिल्ड्रन। और कैंडिडा एल्विकेंस कैन कोज ओरल थ्रस, वाइट स्पॉट पैचेज ऑन टंग, इसका क्या है साइन है। देन वी व्हेन स्टेरॉइड, ये कब होता है, जब आप जैसे ही बच्चे को स्टेरॉइड नेबुलाइजेशन करवाते हैं, बिकॉज ऑफ द सप्रेस ऑफ इम्यून सिस्टम की वजह से क्या होता है कि ओरल थर्स क्या होते हैं, वाइट स्पॉट क्या होते हैं टंग पे होते हैं बच्चों में। तो मतलब हम देख सकते हैं कि उसमें जो टंग पे ओरल थ्रस होते हैं वो किसकी वजह से होता है, जब बच्चों को स्टेरॉइड नेबुलाइजेशन करवाया जाता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद में मोस्ट कॉमन इन प्रेग्नेंट फीमेल्स और मोर प्रोन व्हेन जीडीएम इज देयर। अब ये सबसे पहले मोस्ट कॉमन किस में होता है, प्रेग्नेंट फीमेल्स में होता है, और मोर प्रोन होती है जब जीडीएम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की जो मदर्स होते हैं उसमें, बिकॉज ऑफ वहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज क्या हो रहा है बॉडी से, क्या हो रहा है एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो ये ग्लूकोज क्या होता है, एल्बिकेंस के जो कैंडिडा है उसकी ग्रोथ के लिए एक अच्छा मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। फिर होता है थर्ड वन ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। मोनिलियासिस क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। जबकि एफएम से याद रख लेना, एफएम रेडियो आता है ना उससे, कि फंगल इन्फेक्शन है मोनिलियासिस। फिर होता है ट्राइकोमोनियासिस, एक पैरासाइट इन्फेक्शन है, ट्राइकोमोनास वेजानालिस से होता है, ग्रीनिश कलर ऑफ सिक्रीशंस होते हैं। देन क्या होता है स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ द वेजाइना, किस में होता है, मोस्ट कॉमन एमसीक्यू आस्क्ड इन एग्जाम्स कि स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस किस में होता है, वो होता है ट्राइकोमोनियासिस में, जो होता है ट्राइकोमोनास वेजानालिस से। ग्रीनिश कलर के सिक्रीशंस होते हैं, मोस्ट कॉमन इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स, ये नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में होता है। और प्रेग्नेंट फीमेल्स में मोस्ट कॉमन क्या होता है, ये बोला था कैंडिडा एल्बिकेंस से जो होता है मोनिलियासिस। देन हम पढ़ेंगे क्लेमीडिया। क्लेमीडिया के बारे में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्लेमीडिया ट्रोकोमेटिस से होता है। देन क्या होता है ऑफेंसिव एंड पुरुलेंट सिक्रीशन पस फॉर्मेशन इसमें होता है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ही पता चल गया पस फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ही हम देखते हैं किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले क्या होता है पस फॉर्मेशन होता है, ऑफेंसिव पुरुलेंट सिक्रेशन आ रहे हैं तो क्या हो रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ लिया ट्रैकोमोनास वेजानालिस से कौन सा होता है, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ द वेजाइना होता है, और थिक एंड वाइट कर्डी सिक्रीशन किस में आते हैं, कैंडिडा एल्बिकेंस से जो होता है उसमें आते हैं, ठीक है, मोनिलियासिस वेजानाइटिस से। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल अपसेट। साइकोलॉजिकल अपसेट में साइकोलॉजिकली जो चेंजेस होते हैं, लाइक इंसोम्निया हो रहा है ड्यू टू हॉट फ्लश के कारण, रात को उसको इतनी फीलिंग ऑफ वार्म है कि जो लेडी है उसको क्या हो रहा है नींद ही नहीं आ रही है, उसकी वजह से इंसोम्निया होता है। देन इरिटेशन हो रही है, अगर इंसान को अच्छे से नींद एक स्लीप साइकिल है वो पूरा नहीं कर पा रहा तो उसको क्या होगा, वो इरिटेशन होगा। देन इरिटेशन से क्या होगा, देन हेडेक बिकॉज ऑफ द इंक्रीज टेम्परेचर राइज, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। देन हेल्थ हजार्ड्स, हेल्थ हजार्ड्स में क्या होगा, हमने कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स, हमने एक पीछे ही हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी थी जिसमें क्या होता है मेनोपॉज के कारण कौन कौन से एबनॉर्मलिटीज आती है। उसके बाद में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स में हमने पढ़ा कि जो एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाएगा, एस्ट्रोजन क्या करता है वेजो डायलेशन करवाता है, अगर एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाएगा तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, अगर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, एक तो क्या हो जाएगा बीपी इंक्रीज होगा, बीपी इंक्रीज होगा, ठीक है, दिस वन द मोस्ट कॉमन। फिर एक होता है एमआई की कंडीशन में हमने पढ़ी थी कि एमआई कैसे होता है, उसकी पूरी हमने क्या करा था मैकेनिज्म पढ़ी थी कि एक एमआई कैसे कोज कर सकता है मेनोपॉज। देन ऑस्टियोपोरोसिस में क्या पढ़ा था कि 3 to 5% पर ये क्या होता है बोन मास क्या होता है डिक्रीज होता है, जिससे लीड करता है ऑस्टियोपोरोसिस को। देन प्रोन टू इन्फेक्शन, प्रोन टू इन्फेक्शन में हमने पढ़ा था कि जो स्किन है वो क्या है अपना फर्स्ट लेयर ऑफ द प्रोटेक्शन है, उसमें क्या होता है
कि हमने पढ़ा था जो हमारा स्किन का जो एसिडिक नेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज होगा, और क्या होगा, स्किन क्या हो जाएगी, प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाएगी। इसके बाद में हमने पढ़ा था जी कि जो WBC सेकेंड क्या है, प्रोटेक्शन है हमारा, उसमें भी क्या है, न्यूट्रोफिल फर्स्ट। ठीक है, तो दिस वाज फिर डायग्नोसिस ऑफ द मेनोपॉज कैसे करते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुड बी एब्सेंट सिंस लास्ट 12 मंथ्स। हार्मोनल इम्बैलेंस में FSH एंड LH क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जीन जो जीन क्लाइमेट्रिक स्केल है वो, उसमें 21 क्वेश्चन रेटिंग स्केल है, उससे डायग्नोज करेंगे हम मेनोपॉज को। ठीक है, उसमें वही सब पूछेंगे कि एंजाइटी हो रही है, हॉट फ्लश कितना है, और हेडेक है या नहीं है, इरिटेशन, इंसोम्निया, वो सब के लिए एक अलग अलग क्वेश्चन डिसाइडेड किए गए हैं जिससे डायग्नोसिस ऑफ द मेनोपॉज होता है। ठीक है, फिर इसका मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि नॉन हार्मोनल थेरेपी में क्या करेंगे, इंक्रीज डाइटरी कैल्शियम एंड विटामिन डी, जिससे क्या होगा, बोन मास इंडेक्स बढ़ेगा। देन नॉर्मल विटामिन डी बाय RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस में कितना 600 to 800 mg पर डे होता है, बट द एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज RDA कितना है, 1200 mg पर डे है। ये दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। ठीक है, एक और आपके लिए क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कितना कैल्शियम रिक्वायर्ड है मदर को। ठीक है, फिर हार्मोनल मैनेजमेंट में क्या होता है, HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें क्या होता है, या तो ओनली एस्ट्रोजन हम प्रोवाइड करते हैं, इसलिए कब कब करते हैं, जब फीमेल क्या हो, स्ट्रक्टमी हुई हो, या ओनली कंबाइंड पिल्स हम पेशेंट फीमेल को दे सकते हैं। कंबाइंड पिल्स में एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों, फीमेल विथ यूट्रस। ठीक है, जिसके पास यूट्रस है उसको दोनों, जिसके पास यूट्रस नहीं है उसको ओनली एस्ट्रोजन विल प्रोवाइड। ठीक है जी, फिर होता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है HRT के, अगर हम हार्मोनल थेरेपी दे रहे हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। देन इसमें क्या हो गया, प्रोन टू ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, जो फीमेल्स क्या रहे हैं HRT ले रही है वो प्रोन होगी ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, एवरी मंथ असेस द लेवल ऑफ हार्मोन्स, अगर इंक्रीज हो रहा है तो वी विल स्टॉप द HRT या डिक्रीज द HRT लेवल। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बिफोर टेम्परेचर कितना राइज होता है, कितना डिक्रीज होता है। मोस्ट कॉमन MCQ आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, बिफोर द ओवुलेशन टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वो कितना होगा, 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आफ्टर द ओवुलेशन टेम्परेचर विल इंक्रीज 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फिर इसके बाद में होगा कि जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो 2 टाइप्स से होता है। ठीक है, यूनिफेजिक और बाईफेजिक। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेनोपॉज में होता है, सॉरी ओवुलेशन में होता है, वो होता है बाईफेजिक। बिफोर ओवुलेशन टेम्परेचर विल डिक्रीज, आफ्टर ओवुलेशन टेम्परेचर विल इंक्रीज बाई 0.1 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, यूनिफेजिक एंड बाईफेजिक होता है। अगर नो फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर एंड देयर इज द फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर। ठीक है, अगर कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो एन ओवुलेशन की कंडीशन आ जाएगी। बाईफेजिक में हमने देखा बिफोर ओवुलेशन टेम्परेचर विल डिक्रीज, आफ्टर ओवुलेशन टेम्परेचर विल इंक्रीज, देयर इज द फ्लक्चुएशन, देयर इज द ओवुलेशन। ठीक है, तो दिस इज द बाईफेजिक basal body temperature. This is all about the sign and symptoms of after the menopause, hormonal therapies, then most common MCQ asked in exams about the वेजानाइटिस। ये सबसे मोस्ट कॉमन है, आप पूरे लेक्चर में ये भी देख लोगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है। फिर इसके बाद में हमने वही चीज़ें जो MCQ वगैरह पूछे गए वो सब डिस्कस किया। जेनिटल यूरिनरी सिम्टम्स आर मोर कॉमन आस्क्ड इन एग्जाम। ठीक है, तो ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।